फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर टू एडिटर। इस पूरे हम एडिटर को लेटर किस तरीके से लिखना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसके फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे कि लेटर टू एडिटर किस तरीके से लिखा जाता है, और साथ ही इसमें आपको मैं कुछ ऐसी फिक्स लाइंस दूंगी जिससे कोई वीक बच्चा भी होगा वो भी लेटर टू एडिटर आराम से लिख सकता है। आपको इसमें कुछ फ्री टिप्स भी मिलेंगी और कुछ ऐसी लाइंस दूंगी जिससे आप लेटर टू एडिटर पूरा का पूरा सीख सकेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में पूरे नंबर ला सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है लेटर टू एडिटर। इसी के क्वेश्चन से ही मैं आपको उसको पूरे को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, और इसमें जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी सिर्फ आपको वही चीज़ याद रखनी है और आपके एग्ज़ाम में पूरे नंबर आएंगे। ओके, चलिए तैयारी करते हैं आज लेटर टू एडिटर में पूरे नंबर लाने की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की थोड़ी कोशिश की है। तो क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? देयर इज़ अ बिजी रोड इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। जो हमारा तुम्हारे स्कूल के सामने क्या है? एक बिजी रोड है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू क्रॉस द रोड वाइल गोइंग बैक होम। जब वो अपने घर वापस जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस रोड को पार करते हैं। दे रन अ ग्रेट रिस्क। ग्रेट रिस्क तो इसमें है ही, बच्चे स्कूल से जब रोड क्रॉस करेंगे तो उनके लिए तो ये रिस्क वाली बात ही है। तो इसी से रिलेटेड क्या बोला गया है हमें लेटर लिखने के लिए? कैसे? राइट अ लेटर टू द एडिटर नवजीवन टाइम्स। क्या करना है? एक जो है एडिटर है उसको आपको क्या करना है? लेटर लिखना है। नवजीवन टाइम्स उस जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है। कहाँ पर है? आगरा में। ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है उसी की कंसर्न अथॉरिटी के आपको ध्यान दिलाना है अपनी तरफ, मतलब उस प्रॉब्लम की तरफ उनका ध्यान लेकर आना है आपको। मेक अ रिक्वेस्ट टू मार्क अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। एक उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वहाँ पर क्या करें? एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनवाएं। एंड और क्या करना है? पुट ट्रैफिक लाइट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल। और हमारे स्कूल जो है, जो आपका स्कूल है उसके सामने क्या करें? ट्रैफिक लाइट करें। ठीक है। यू आर अमित, ये आपका नाम दिया गया, या तो आप अमित हैं या फिर आप अनीता हैं। क्लास 10th में आप पढ़ते हैं। इन न्यू एज पब्लिक स्कूल, ये आपके स्कूल का नाम हो गया। रामनगर आगरा, ये क्या हो गया? एड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के साथ समझना हम इसको चालू करते हैं। जितना जल्दी इसको समझेंगे उतनी जल्दी क्या करेंगे? हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। तो हम इसमें समझते हैं हमें सेंडर एड्रेस मिलेगा कैसे। सेंडर यानी हम है, हमारी प्रॉब्लम है, हम उसको लेटर लिख रहे हैं, तो यानी सेंडर कौन हो गए? हम हो गए। तो हमारा नाम क्या बोला था इन्होंने? ये हमारा नाम बोला था, ये हमारी क्लास बताई थी, और ये क्या था? हमारे स्कूल का नाम, और ये हमारा एड्रेस। तो हमारा एड्रेस क्या आएगा? स्कूल से ही हमारा एड्रेस पूरा बनेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एड्रेस। तो हमने ये लिखा है न्यू एज पब्लिक स्कूल रामनगर आगरा, ये तो हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद आती है बात डेट की। तो डेट जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं पोस्ट एंड एड्रेस। पोस्ट और एड्रेस की यहाँ पर डाला जाएगा। एड्रेस, पोस्ट क्या है? एडिटर है, क्योंकि हमें बोला गया एडिटर को लेटर लिखना है। तो पोस्ट क्या है? द एडिटर। एड्रेस क्या है? एड्रेस साफ पता चल रहा है कि वो है नवजीवन टाइम्स में आगरा है में है जो। ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम क्या है? नवजीवन टाइम्स। कहाँ पर है? आगरा में। यहाँ तक हो गई। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं उसका क्या एड्रेस है, उसका भी तो एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया उसका एड्रेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाते। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है राइट अ लेटर, मतलब आपको लेटर लिखना है किस लिए? यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, मेक अ रिक्वेस्ट टू मार्क अ जेब्रा क्रॉसिंग एंड पुट ट्रैफिक लाइट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल। अब इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी, इसमें मेन चीज़ क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट के लिए लिख रहे हैं। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया रिक्वेस्टिंग फॉर जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट, हमने इस चीज़ के लिए लिखा है। अब आते हैं बात सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन क्या होता है? जो सर मैडम करके हम लगाते हैं। आप डियर सर, ठीक है, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चढ़ते हैं। डियर सर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ओके,
चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ईजी था। इसके बाद आते हैं हम जो मेन लाइंस होती है जो बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो लाइंस मैंने आपके लिए फिक्स कर दिए। बस आपको क्या करना है, 1 या 2 लाइन लिखनी है बस, बाकी जैसा है एज इट इज़ ऐसा का ऐसा आपको पेपर में लिख कर आना है। यहाँ पर जैसे ये एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ में से मिल जाएगी आपको क्वेश्चन में से। और तो और जो 1 या 2 लाइन आपको लिखनी है ना, वो भी मैं आपको क्वेश्चन में से ही लिखनी बताऊँगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद करके जाना जितना ये है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लाइन्स को अच्छे से याद कर लीजिए। इसी से क्या होगा, आप सारे लेटर एडिटर की जो भी लेटर होगा, चाहे कोई भी टॉपिक आए, आप इसी से लिख सकते हैं। तो बॉडी में हमारी 3 चीज़ होती है, 3 पैरा में हमें लिखनी होती है बॉडी। ओके, फर्स्ट होता है ये जो हम पर्पस है हमारा, हम क्यों लिखने की उसे ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहला वो आता है कि हमारा पर्पस क्या है। नंबर 2 पे क्या आता है, जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी हमें क्या करनी होती है, डिटेल देनी होती है। नंबर 3 आता है कि उस एंड में हम उसे कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, कैसे हम अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी हम कंसर्न उसमें चाह रहे हैं, जो भी किसी से जो भी मतलब हमें एंड करना है, एक तरह से लाइन्स जो भी लाइन्स है उनका हमें एंड करना है। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ में हमें कैसे लिखना है मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 या 2 लाइन लिखनी है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन में से लिखनी बताऊंगी, उसकी भी आप कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, थ्रो द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर नवजीवन टाइम्स आगरा। जो आपका न्यूज़पेपर है नवजीवन आगरा, उसके थ्रू में क्या करता है, जो आपके एस्टीम्ड कॉलम है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉलम है, मैं उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, उसके थ्रू आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका ध्यान वहाँ पर लाना चाह रहा हूँ, किस तरफ, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, जो परेशानी है उसकी तरफ। क्या परेशानी है, ये लाइन थोड़ा नीचे हुई। ओके, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, किस चीज़ की परेशानी है। अभी पीछे थोड़ा सा हम क्वेश्चन में आते हैं एक बार, क्या थी परेशानी, ये हमने यहाँ लिखा था जेब्रा क्रॉसिंग, और ये तो यही क्या हमारा टॉपिक, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे, यहीं पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट। इस तरह आप क्वेश्चन में से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आगे आपको ये लाइन जो मैंने लिखी है ये सेम रखनी है आपको। द पर्पस ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को जो लिखने का पर्पस है, इज़ टू एक्सप्रेस माई, तो ये यहाँ पर माई है। ठीक है, इसको मैं वाई बना देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम, इस ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके तरफ हमारा मेरा कंसर्न दिखाने का है, और कोई पर्पस नहीं है, बस पर्पस ये है कि मैं अपना कंसर्न दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो परेशानी है इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सी परेशानी थी, वही सेम आ गया, क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग, यही तो हमारी परेशानी है, इसी के बारे में हम क्या लिख रहे थे, लेटर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। कोई दिक्कत आई यहाँ तक आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ईजी हो गया ये अब आपके लिए, सिर्फ आपको याद करना है और पेपर में लिख कर आना है। अब बात करते हैं पैरा नंबर 2 हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें मैंने लिखा है डू योर सेल्फ 3 to 4 लाइन्स, 3 से 4 लाइन आपको क्या करनी है, अपने आप लिखनी है। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे लिखें, जिन्हें आते हैं वो तो आराम से लिख देंगे, उनके लिए तो पूरा लेटर भी लिखना कोई टफ नहीं है, ये है सिर्फ समझने वाली बात, उन्हें सिर्फ ये बॉडी पता होगी तो वो अपने आप कर देंगे। अब जिनकी इंग्लिश वीक है वो 2-3 लाइन भी थोड़ी उन्हें ऐसा लगेगा कहीं उसमें गलती ना हो जाए, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 1-2 लाइन आप लेटर से लिख सकते हो। क्या लिख रहा है, देयर इज़ अ बिजी रोड, ये लाइन है कहाँ पर, स्कूल के सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो रोड क्रॉस करते हैं, देर रन अ ग्रेट रिस्क, यहाँ तक का लेकर आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ओके, अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन यहाँ तक हम ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन हो गई, तो मैंने वही बोला था आपको 3-4 लाइन लिखनी है, 3-4 लाइन आपको क्या हुआ, क्वेश्चन में से ही मिल गई, तो यहाँ पर आप वो लाइन लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फेस दिस सिचुएशन, अब क्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई इस सिचुएशन को फेस करना। दिस प्रॉब्लम इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये जो परेशानी है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन already lost to our inconvenience about nobody listens,
बट सॉरी अबाउट नहीं है, बट नो बडी लिसन्स, मैं वही सोची थी क्या बोल रही हूँ मैं। तो दिस प्रॉब्लम इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो ये जो परेशानी है वो दिन प्रतिदिन देखने को क्या मिल रही है कि बढ़ती ही चली जा रही है। सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च, जो बहुत सारी कंप्लेन है हम पहले से ही लॉन्च करा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, काफ़ी कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं। टू अवर इनकन्वीनियंस, जो हमें परेशानी हो रही है उसके लिए। बट नो बडी लिसन्स, लेकिन कोई भी उसको नहीं सुन रहा है, जो हम परेशानी जो कंप्लेन वगैरह लिखवा रहे हैं उसकी तरफ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इसकी तरफ। तो इसीलिए हमने आपको पत्र लिखा यानी कि, तो ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ। मैंने बताया था बस 2-3 लाइन लिखनी है, वो भी आपको मैंने पीछे से बता दी कहाँ से लिखनी है। कोई भी एडिटर का कोई भी लेटर आए आपको सिर्फ ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, कोई नंबर नहीं कटेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ, उसको समझते हैं अब। इसमें क्या करना है, हमें एंड करना है, अपनी बात को ख़त्म करते हुए चलना है। किस तरीके से ख़त्म करेंगे, इट इज़ होप्ड, ठीक है, एक सेकेंड क्या हो गया, ये रहा। इट इज़ होप्ड दैट इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग द मैटर, ये आशा की जाती है कि इस मैटर को इग्नोर करने की बजाय द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट स्टेप, जो कंसर्न अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इमीडिएट स्टेप लेगी, एक्शन लेगी। यहाँ पे एक्शन भी करना चाहो तो आप एक्शन लिख सकते हो, ठीक है। इमीडिएट एक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी सून, इस परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई, कोई, सारी लाइन मैंने आपके लिए ऐसे लिखी है जो हर एक टॉपिक पर चल जाए। बस ये 2-3 लाइन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, क्वेश्चन में से उठा के लिख सकते हो आप। और बाकी ये सारी लाइन ऐसी है जो ऐसे के ऐसे ही चली जाएंगी। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, तो इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होता है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, ये लिख के ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, खाली योर्स भी लिख सकते हो। बाद में सेंडर का नेम, साइन और डेजिग्नेशन, जो भी है ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होती है। कैसे, देखिए ये लिख रहा है ना कि आप अमित या अनीता क्लास 10th में पढ़ते हैं, दिया हुआ है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आप लिख देंगे, हम अमित या अनीता क्लास 10th। इसी के साथ आपका लेटर कंप्लीट। अगर आपको लेटर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नेक्स्ट लेटर को भी आपको इजी वे में ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।